हाय फ्रेंड्स, तो आई एम बैक विद अनदर रिकमेंडेशन। तो आज जो फिल्म लेके हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है आने घोड़े दा दान। इन इंग्लिश इट्स द आर्म्स फॉर अ ब्लाइंड हॉर्स। तो ये फिल्म गुरविंदर सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये उनकी पहली फीचर फिल्म है। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 2011 में, और अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आप मूवी में इसको देख सकते हैं। तो ये फिल्म एक्चुअली है पंजाब को लेके। बॉलीवुड में जैसे हम लोग पंजाब को देखते, देयर इज टू मच ऑफ romanticizing with the extravagant visual landscapes, but in reality Punjab is far from that. उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने इश्यूज है, दे हैव देयर ओन कंसर्न्स। और गुरविंदर सिंह की ये फिल्म, दिस इज ऑल्सो एन एडेप्टेशन फ्रॉम अ नॉवल, और नॉवल का नाम सेम है। द नॉवल वाज रिटन बाय गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह वाज आल्सो फ्रॉम अ वेरी लोअर कास्ट फैमिली, एंड उन्होंने जो चीज़ बहुत सामने से देखी है, ही रोट ऑल दोज थिंग्स। एंड गुरविंदर सिंह वेरी क्लेवरली एडेप्टेड द नॉवल। उन्होंने क्या किया इस फिल्म में, उन्होंने स्टोरी सेम रखी, इश्यूज, थीम वो सब सेम रखे, बट ही हैज चेंज द कंटेक्स्ट, ही हैज पुट इट इन कंटेम्पररी पंजाब। अगर आप लोग रिसेंटली जो टीवी सीरीज है पाताल लोग देखे होंगे, then you will be aware with the caste problems in rural Punjab. Even if you have watched उड़ता पंजाब, तो भी आपको पता होगा कि क्या इश्यूज है, बट वो एक सेगमेंट्स में दिखाया है। पर यहाँ पे इट्स एन एंटायर फिल्म उस कंसेप्ट को एक्सपैंड किया है। तो मेन जो कहानी है, जो इसको दोनों हिस्से में डिवाइड किया है गुरविंदर सिंह ने। वन इज द प्रोटैगनिस्ट मेलू सिंह, जो कि भटिंडो में एक रिक्शा पुलर है, और दूसरी है कि मेलू सिंह की फैमिली, हिज फादर, हिज मदर एंड हिज सिस्टर, दे लिव इन द विलेज, और उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेलू सिंह की प्रॉब्लम ये है कि भटिंडा में इज अ रिक्शा पुलर, एंड वहाँ की जो रिक्शा यूनियन है, दे कॉल्स फॉर अ स्ट्राइक, and Melu Singh is jobless. उनके जैसे हजारों ऐसे रिक्शा पुलर है, they are jobless and they don't know what to do. And on the other hand, the problem is far more serious, जो कि भटिंडा के पास एक गांव में, वहाँ जो मेलू सिंह के फैमिली रहते, these all people, they all belong to the Dalit community from the Sikh, in the Sikh religion. Lower caste communities are oppressed, and this is shown from a very close perspective. Film starts with the scene जहाँ पे मेलू सिंह की जो घर है, उनके घर के पास there is another house, there is another family living. वो जहाँ पे रहते, वो जमीन उनकी नहीं है, it is rented from another person. तो वो लैंडलॉर्ड जो है, वो उस जमीन को किसी और कॉर्पोरेट को बेच दिए। there has to be some factory set up in that land. So ये लोग आते हैं and they forcefully bulldoze their house, एकदम बीच रात में उसको तोड़ देते हैं, उसकी खिड़की दरवाजे भी खींच लेते हैं। So they are just left with nothing. मेलू सिंह के पापा जो है, उनको इस चीज़ से उनको खराब लगती है, their entire community is affected, बट वो कुछ कर नहीं पाते। वो लोग मिलके जाते, गांव के जो सरपंच, जो द हेड ऑफ द विलेज, उनके पास जाते हैं। उनके बॉडीगार्ड उसको बहुत क्लेवरली उनको डरा के भगा देते हैं कि ये तो लीगल मैटर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट दे ऑल अंडरस्टैंड कि ये उन्हीं का किया करा है। कहीं कहीं आपको ये लग सकता है कि यार ही इज गोइंग टू हार्श, बट यहीं पे गुरविंदर सिंह है कि ही डजंट पुट एनी फिल्टर, ही वांट्स इट स्ट्रेट एज इट इज। आप अगर ये फिल्म देखेंगे, आपको धीरे धीरे लगेगा कि मतलब ये जो चीजें, ये जो इनजस्टिसेस हो रहे हैं, इनको लेके आपके मन में सवाल पैदा होंगे। गुरविंदर सिंह इज अ स्टूडेंट ऑफ मनी कॉल, अगर आप मनी कॉल के बारे में सुने होंगे। So even he starts the film in remembrance money, and Moneykal in turn was a big fan of the great master filmmaker Robert Bresson. So Robert Bresson had some signature elements, like he didn't believe in the traditional way of emotional acting. So these are all imbibed by Moneykal, and in turn Gurvinder Singh एंड ऑल्सो कुमार शानी, ये लोग भी बिलीव करते थे ब्रेसोनियन एक स्टाइल में। आने घोड़े दा दान में आपको ये चीज देखने को मिलेंगे, that there are these little traits of Bressonian school of filmmaking, जहाँ पे in fact maybe you are looking at a tree, आप देखेंगे एक owl बैठे, बट आपको सुनाई दे रहे कि maybe a rickshaw is passing or maybe a car is passing। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी सत्य राय नागपाल की है, ये विंटर में शूट किया गया हुआ है, भटिंडा और उनके आसपास दिखाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग आपको देखने को मिलेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्ट, एंड देयर इज अ बिट स्लोअर पेस। नॉर्मल जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं यूजुअली, वैसे पेस की नहीं है, देयर इज अ बिट स्लो पेस, और वो पेस इंटेंशनली किया गया है कि आप देखते देखते यू विल फील अ बिट अनकंफर्टेबल, यू विल फील अ बिट ऑफ एंजाइटी, आपके अंदर भी वो टेंशंस आएंगे। एंड इफ दोज कम, तो मैं कहूंगा कि गुरविंदर सिंह इज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग दैट। शायद ये फिल्म हम लोगों के लिए मनोरंजन नहीं है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फिल्म्स हमारे अंदर ये सवाल पैदा करती है, हमारे खुद को, हम लोग, हमारी जो दुनिया है उसको ओपन कर देती है, एंड वी आर लुकिंग इनटू दीज डिफरेंट पार्ट्स, और उनकी अंदर की कहानियां जान के वी आर क्वेश्चनिंग इट फ्रॉम आवर लेंस, हमारी पर्सपेक्टिव से हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस विल लाइक इट। बताइएगा कैसा लगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।